हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो जी आ गए हम एक और ब्लॉग के साथ, जो कि एक रैंडम ब्लॉग है। हमें मॉर्निंग में उठे तो हमें पता चला कि हमें अपने गांव जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आपको भी साथ में लेके चलते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा, एक और ब्लॉग था गाँव का, वो शादी से पहले का था। तो आज मैं लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड को अपने साथ गाँव। और मैंने जो आज का लुक क्रिएट किया है वो है ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ गाँव जाने के लिए। पूरा लुक दिखाएं प्लीज़। तो हमारे गांव जाने के लिए कोई ट्रेन वगैरह नहीं जाती है, तो इसलिए मम्मा ने पहले से ही कार बुक करवा ली थी। बिकॉज़ उनके दामाद जी जो जा रहे थे तो उनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मम्मा ने पहले ही कार बुक कर ली थी। और भैया बोल रहे थे कि आपने बहुत वेट कराया, क्योंकि सम प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे। तो चलिए गाँव की तरफ चलते हैं। सब लोग बैठे, हम लोग गाँव जा रहे हैं, गाँव। पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बट हमारे साथ ऐसा ज़रूर होता है। जब हम लोग गाँव जाते हैं तो रास्ते में मम्मी से गाँव की कहानियाँ, जो उनके बचपन की यादें हैं, वो सब सुनना। और मम्मी और मौसी लोगों के बचपन में उन लोगों ने क्या क्या शैतानियाँ करी थी, वो सारी बातें सुनना। फिर फसलों के बारे में सुनना। ये सब चीज़ें मैं और मेरे हस्बैंड इतना इंजॉय कर रहे थे। इवन मैंने वो सारी स्टोरीज़ बहुत बार सुनी है, बट जब भी मम्मी सुनाती हैं तो ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ फ्रेश सुना रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी फ़ील ही नहीं आता कि हाँ हमने ये पहले सुनी हुई है। और सच बताएं तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं गाँव से। और अभी के लिए तो हमारे जो नानी जी हैं वो भी नहीं रहे, मेरी बड़ी नानी थी वो भी नहीं रही हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हम वैसे ही जा रहे थे, क्योंकि नानी का सपना था कि जब भी मेरी शादी होगी तो दामाद जी को लेकर गाँव ज़रूर आना। तो अब गाँव में वो चीज़ें रह तो नहीं गई हैं, ना ही नानी रह गई। इवन हम लोग वहाँ गए तो हम इमोशनल भी हो गए थे थोड़ा सा। बट हाँ, नानी, मैंने आपका प्रॉमिस पूरा किया। मैंने उनसे बोला था एक टाइम पे जब भी मेरी शादी होगी मैं हस्बैंड को लेकर ज़रूर आऊँगी। एंड फाइनली मैं हस्बैंड को लेकर गई। बट वो अलग बात है कि वहाँ पर नानी मम्मा नहीं थी, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए हमने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया। तो जी बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव। और गाँव में जो हमारे यहाँ एक भैया हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करी, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको गाँव दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा गाँव। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ये जो ज़ूम करके मैं दिखा रही हूँ, वहाँ पर अब सिर्फ प्लॉट रह गया है, अब घर नहीं रह गया है। क्योंकि नानी के जाने के बाद अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और ये नीम के पेड़ के नीचे हम लोगों ने बचपन की बहुत सारी शैतानियाँ करी हैं जब नानी के घर आते थे। तो इसी के साथ बस इतना सा ही था गाँव में। और ये बैठे हैं हमारे हस्बैंड जी, और बेचारे बड़े कन्फ्यूज़्ड थे। और गाँव का वो सिंपल सा खाना और बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको प्यार जो होता है वो सच्चा ही मिलता है। मतलब गाँव के लोग बिल्कुल दिल के साफ़ होते हैं, और बहुत ही आपको सच्चा वाला, मतलब दिखावे वाला प्यार नहीं करते। तो हमें गाँव में बहुत ही मज़ा आया। तो चलिए इसी के साथ अब हम हो जाते हैं रिटर्न घर की तरफ। तो आप मुझे बताइएगा ये मेरा रैंडम व्लॉग आपको कैसा लगा। होप सो कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और मेरी बातें सुन के आपको पता चला होगा कि हम अपने ननिहाल को कितना मिस करते हैं। और जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, नानी दादी नहीं रहती हैं, तो कितना दुख लगता है। बट हाँ, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।